अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑफिस में काम करते समय सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन कौन सा है, तो मैं फट से जवाब दूंगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्शन है फिल्टर। क्योंकि जब आप डेटा को एक प्रॉपर रिपोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको फिल्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि फिल्टर में टेक्स्ट फिल्टर होता है, नंबर फिल्टर होता है, एडवांस फिल्टर होता है, ऑटो फिल्टर होता है, फिल्टर फॉर्मूला होता है, ढेर सारे फिल्टर होते हैं। लेकिन क्या आप इनके बारे में जानते हैं? नहीं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं, तो आइडिया देने के लिए मैं हूं ना। जी हाँ दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ फिल्टर के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँ, क्योंकि मैं हमेशा डिटेल वीडियो बनाता हूँ हर एक टॉपिक के ऊपर। आपने मेरे डिटेल वीडियो देखे होंगे, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँ, क्योंकि आपको चीज़ें डिटेल सीखना बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरे चीज़ें सीखोगे तो भाई अभिमन्यु की तरह हो जाओगे। अभिमन्यु पता है ना आपको, जो चक्रव्यूह में, उनको खाली चक्रव्यूह में जाना पता था, बाहर आना नहीं पता था। मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ, अगर आप महाभारत के बारे में जानते होंगे तो वैसे आपकी हालत हो जाएगी अगर आप आधी अधूरी चीज़ें सीखते हो तो, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, ये किसी ने कहा है, पता नहीं किसने कहा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको पूरा सीखना चाहिए, डिटेल में सीखना चाहिए, राइट। तो फिलहाल ये फिल्टर का वीडियो डिटेल में है, एंड तक देखिएगा। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम फिल्टर को डिटेल में सीखने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ शीट्स नीचे ली है, आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर है, नंबर फिल्टर है, फिल्टर बाय कलर है, एडवांस फिल्टर है, फिल्टर फॉर्मूला है, ऑटो फिल्टर है। इतनी सारी शीट्स है और इनमें हम काम करने वाले, और ये सारी शीट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे शीट में क्या डेटा है वो एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर आई डी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी एंड रीजन। यहाँ पे इस शीट में ये डेटा है। नंबर फिल्टर में देखेंगे तो यहाँ पे रीजन के आगे सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट भी ऐड किया गया है नंबर फिल्टर देने के लिए। फिल्टर बाय कलर, ऐसे अलग अलग शीट्स यहाँ पे है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फिल्टर को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। फिल्टर को हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की के जरिए और दूसरा हम मेनू से एक्सेस कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की क्या है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड पे आप प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+L, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा आपको फिल्टर अप्लाई हो चुका है? यहाँ पे देखिए एक छोटा सा उल्टा ट्रायंगल आ रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ओके, तो ये जो फिल्टर है इसके जरिए हम कैसे फिल्टर करेंगे वो देखेंगे, लेकिन ये मेनू से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मेनू में आपको डेटा टैब में जाना है, जो कि ऑलरेडी मेरा डेटा टैब यहाँ पे क्लिक है, और उसके अंदर आपको फिल्टर यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देता है। डेटा टैब में फिल्टर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये फिल्टर एक्सेस होगा। ऑलरेडी ये क्लिक है, देखिए ये हाईलाइटेड है। अब मैं क्लिक करूंगा सपोज इसके ऊपर दोबारा, तो ये रिमूव हो रहा है। फिर से मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब फिल्टर में यहाँ पे कोई भी कॉलम के ऊपर, जैसे मैंने कंट्री कॉलम के ऊपर यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा है ना फिल्टर अप्लाई करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर सॉर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सॉर्ट A to Z, Z to A, ये ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये सॉर्ट का वीडियो नहीं है, सॉर्ट के ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया जिसमें कस्टम सॉर्ट या सॉर्ट बाय कलर सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, क्योंकि कस्टम सॉर्ट एक डिटेल ऑप्शन है ये पूरा का पूरा, तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। फिलहाल हम फिल्टर देखने वाले, तो हम डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फिल्टर। अब यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर क्यों आ रहा है पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया है उसमें टेक्स्ट ही है। अगर ऐसा कोई कॉलम हम लेते हैं जहाँ पे नंबर है, जैसे यहाँ पे सेल्स में नंबर है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है लिख के देखिए, नंबर फिल्टर्स, राइट। और नंबर फिल्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ फिल्टर्स के कंडीशंस आ चुके हैं, तो वो हम देखेंगे। फिलहाल टेक्स्ट फिल्टर में यहाँ पे कंट्री में आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर मैं कोई स्पेसिफिक कंट्री को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्ट ऑल को अनचेक करूँगा और उस कंट्री को चेक करूँगा। फ्रांस कंट्री का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, बस मैं चेक करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस कंट्री का एक ही रिकॉर्ड है, तो वो अप्लाई हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ फ्रांस के साथ साथ इटली, तो ये फ्रांस और इटली ये दोनों कंट्री का रिकॉर्ड आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हो चुका है, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है। जैसे आप एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रो जो होते हैं ना ब्लू कलर में दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ पे फिल्टर है, और रो नंबर में भी नहीं दिख रहा है ना, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में भी नहीं दिख रहा है 1 2 3 4, क्योंकि बीच बीच के रो गायब हो चुके हैं फिल्टर की वजह से। तो ये फिल्टर अप्लाई है, यहाँ से आपको पता चलेगा। अच्छा, कौन से कॉलम पे फिल्टर अप्लाई है ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें जो डाउन एरो दिख रहा था ना, या फिर उल्टा ट्रायंगल दिख रहा था, वहाँ पे अभी आपको फिल्टर का साइन भी दिखाई दे रहा है, तो आपको ये पता चला चलिए कौन से कॉलम पे फिल्टर अप्लाई। यहाँ पे जाकर आप इसे क्लियर फिल्टर करेंगे तो ये फिल्टर रिमूव हो जाता है। देखिए ये पहली चीज़ें आपको पता हो सकती है पहले से, लेकिन मैं यहाँ पे बिगिनर्स टू एडवांस यहाँ पे फिल्टर को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक चीज़ में समझा रहा हूँ। जिनको पता नहीं उनको ये पहली बार वो देख रहे होंगे कि भाई ये फिल्टर कैसे अप्लाई होता है, तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। या फिर आप चाहते हैं कि अभी यहाँ पे तो कंट्री इतनी ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारी सिटीज़ है, राइट। तो अभी यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो
तो मुझे एक सिटी सपोज यहाँ पे नीचे है, ट्रप्पानी सिटी है, ये मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, TRAPANI। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ये देखिए ये अकेली ही सिलेक्ट हो जाएगी सिटी, राइट, और बाकी का सब डिसेलेक्ट हो जाएगा और उसी का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं, राइट, ओके। दूसरी चीज़, सर्च तो हो गया। अब मैं सपोज यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट फिल्टर्स में जाता हूँ। तो टेक्स्ट फिल्टर में कौन कौन से फिल्टर हमें मिलते हैं? हम सर्च तो कर सकते हैं, वैसे हम इक्वल पे क्लिक करके यहाँ पे वो पर्टिकुलर सिटी या जो भी है कंट्री, अभी हम कंट्री कॉलम के लिए फिल्टर लगा रहे, तो उस कंट्री का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्री पे क्लिक कर देता हूँ। कंट्री पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आ रहा है इक्वल्स, जो इक्वल्स में कंडीशन देना चाहते हैं। मैं ढूंढना चाहता हूँ ऑस्ट्रिया, ओके, ये वाली कंट्री का रिकॉर्ड, सिटी या कंट्री जो भी आपने कॉलम को फिल्टर किया, मैंने कंट्री को किया, बेसिकली कंट्री यहाँ पे बोलना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे कंट्री मैंने ले लिया, ओके। तो मैंने यहाँ पे कंट्री का नाम टाइप किया इक्वल टू ऑस्ट्रिया और ओके करूँगा तो हो जाएगा। और यहाँ पे एंड और क्या दिया है, मतलब ऑस्ट्रिया के साथ मैं और किसी को रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ तो मैं और लूँगा यहाँ पे, बेसिकली और मतलब एक साथ दो कंट्री आ जाएगी। और इक्वल्स टू ऑस्ट्रिया के साथ साथ मैं लेना चाहता हूँ इटली या फ्रांस, जो भी है आप लेना चाहते हैं। तो अब ओके कीजिए, देखिए ऑस्ट्रिया और इटली यहाँ पे दो एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इस तरह से इक्वल्स में जाकर दो कंडीशंस भी लगा सकते हैं। क्लियर फिल्टर कर देता हूँ। यहाँ पे जाकर आप दूसरा लीजिए, यहाँ पे आ रहा है डज नॉट इक्वल टू। डज नॉट इक्वल टू मतलब उसको छोड़ के, अभी मैंने इक्वल टू लिया था तो उसी को पकड़ा था। अब इसको छोड़ के मैं चाहता हूँ ऑस्ट्रिया छोड़ के बाकी की सारी कंट्री का रिकॉर्ड आ जाए। तो ऑस्ट्रिया में लेता हूँ, बस यहाँ पे डज नॉट इक्वल रखा है, यहाँ पे देखिए डज नॉट इक्वल ऑस्ट्रिया रखा है। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, ये देखिए ऑस्ट्रिया का जो रिकॉर्ड है वो गायब हो चुका है, बाकी सारी कंट्री का रिकॉर्ड आ चुका है। जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, डेनमार्क, सब कुछ आ गया। और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसे क्लियर फिल्टर करना चाहूँगा, ओके। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप टेक्स्ट फिल्टर्स में जाकर जो फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, इक्वल्स में जाओ, डज नॉट इक्वल में जाओ, यहाँ पे बिगिन्स विथ में चाहते हैं। अब ये बिगिन्स विथ क्या होता है, अभी बार बार मैं यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में बिगिन्स विथ में जाओ, फिर से ऐसा करूँ तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ से भी मिल जाती है। बिगिन्स विथ की जगह आप लेस देन लेना चाहते हो, ग्रेटर देन लेना चाहते हो, डज नॉट इक्वल टू लेना चाहते हो, जो भी अलग अलग दिए है यहाँ पे। फिलहाल लेस देन ग्रेटर देन तो नहीं अप्लाई हो सकते यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर फिल्टर नहीं टेक्स्ट फिल्टर है। बिगिन्स विथ अप्लाई हो सकता है, जैसे बिगिन्स विथ बी से स्टार्ट होने वाली कंट्रीज़ कौन सी है, बेल्जियम, ओके, दैट्स इट। यहाँ पे क्लिक करो क्लियर फिल्टर। अब बी से जितनी भी कंट्रीज़ होगी वो सब आ जाएगी, राइट। अब अगर मल्टीपल कंट्रीज़ है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लो सिटीज़ में, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और टेक्स्ट फिल्टर में जा रहा हूँ, बिगिन्स विथ यल लिख रहा हूँ, बिगिन्स विथ यल, और ओके कर रहा हूँ। देखिए यल से ये दो अलग अलग सिटीज़ डिस्प्ले हो रही है, राइट। सो क्लियर फिल्टर। तो यहाँ पे ही आपको आइडिया आ चुका है कि भाई फिल्टर में टेक्स्ट फिल्टर बिगिन्स विथ कैसे होता है, एंड विथ मतलब ये पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड होने वाली कंट्रीज का रिकॉर्ड, कंट्री के लिए फिल्टर दे रहे हैं। कंटेंट्स, अब ये कंटेंट्स बहुत यूजफुल है। सपोज एग्जांपल ले लो, किसी का नाम है जिसमें एक सरनेम रिपीट हो चुका है, जैसे यहाँ पे कस्टमर नेम में आप देख सकते हैं, जैसे ये बार्निज सरनेम, तो मैं बार्निज सरनेम का 2 बार नाम आ चुका है। तो जितनी बार बार्निज सरनेम है, बार्निज दिखाई दे रहे ना, तो ये मैं चाहता हूँ तो ये पर्टिकुलर जितने भी बार्निज सरनेम के हो मुझे दिखाई दे, राइट। तो मैं कंटेंट्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे सरनेम मैं टाइप कर दूंगा और फिर ओके कर दूंगा। तो ये देखिए, राइट, यहाँ पे कंटेंट्स मतलब वो सरनेम के लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो आप वो फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं प्रॉपरली। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई ये फिल्टर कैसे अप्लाई करते हैं। कंटेंट्स क्या होता है, बिगिन्स विथ क्या होता है, एंड्स विथ क्या होता है, डज नॉट कंटेंट्स मतलब वो सरनेम वाले छोड़कर, अगर मैं वो सरनेम वाले छोड़कर बाकी के रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ तो ये दोनों वो सरनेम के गायब हो गए, राइट। फिल्टर अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड क्लियर कर देता हूँ। तो ऐसे आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। कस्टम फिल्टर में जाएंगे तो वही वाला डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ से आप पिक कर सकते हैं और कस्टम फिल्टर में और एंड आप दे सकते हैं। अब एंड कब यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको और के साथ तो यहाँ पे बता दिया था कस्टम फिल्टर में, अब मैं एंड के साथ भी बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अभी कंटेंट्स में मैंने लिया सपोज ये बार्निज सरनेम वाला, लेकिन बार्निज सरनेम अगर मैं करता हूँ और ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे जितने भी बार्निज सरनेम जिनका भी है, बार्निज जो भी बोलो आप, वो सब आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई एंड साथ में चाहता हूँ मैं बिगिन्स विथ बार्निज सरनेम, साथ में बिगिन्स विथ आई, जिसका नाम आई से बिगिन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनग्रिड बार्निज एक है और दूसरे बार्निज किधर गए, ये रहा, ओके। तो ये एन से स्टार्ट हो रहा है, ये आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आई वाले बार्निज सरनेम की ही चाहिए मुझे। तो एंड कंडीशन मैंने दिया है, देखिए एंड कंडीशन मतलब दोनों चीज़ें कंपलसरी चाहिए मुझे यहाँ पे। तो ये देखिए एक ही आ रहा है यहाँ पे, दोनों बार्निज सरनेम के नहीं आ रहे। तो इस तरह से एंड भी हम दे सकते हैं और भी हम दे सकते हैं। ये था टेक्स्ट फिल्टर। आपको डेफिनेटली टेक्स्ट फिल्टर एक डिटेल लेवल पे यूज़ करना
समझ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नंबर फिल्टर की तरफ। यहाँ पे नंबर फिल्टर की शीट मैं ओपन कर रहा हूँ और नंबर फिल्टर में यहाँ पे आता हूँ डायरेक्टली सेल्स वाले कॉलम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स वाले कॉलम में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे नंबर फिल्टर्स आ रहा है। अगेन आपके पास सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर नंबर सर्च करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन नंबर फिल्टर्स में हम ऐसे कंडीशन दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं क्योंकि ये नंबर फिल्टर है, वहाँ पे कुछ अलग मिल रहे थे क्योंकि वो टेक्स्ट फिल्टर है। तो यहाँ पे इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स वो तो है ही है, साथ में ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो अगर आप इक्वल चाहते पर्टिकुलर नंबर तो मैं इक्वल जाऊँगा और यहाँ पे नंबर टाइप करूँगा कि भाई इक्वल सपोज 224 नंबर से इक्वल, तो वही रिकॉर्ड आ जाएगा बस उससे इक्वल, राइट। तो ये तो आपको आइडिया आ चुका होगा। अब मैं ये सब चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू जाता हूँ या ग्रेटर देन ले लो, दोनों में से एक। अब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये पर्टिकुलर नंबर और उसके ऊपर, जैसे 108 भी और उसके ऊपर का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो मैं ओके करूँगा तो 108 भी इंक्लूड रहेगा इसमें, 108 भी दिखाई देगा और उसके ऊपर के सेल्स रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 108 भी। अगर मैं खाली ग्रेटर देन 108 लेता तो ये वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं दिखता, राइट। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिया है क्योंकि 108 भी इंक्लूड हो जाए उसमें, राइट। अब मैं ग्रेटर देन की जगह लेस देन लेना चाहता हूँ तो मैं लेस देन ले सकता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे बिटवीन भी ले सकता हूँ। अब बिटवीन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। बिटवीन मतलब दो नंबर के बीच में। सो मैंने बिटवीन पे क्लिक किया और यहाँ पे बिटवीन में मैंने लिया, सपोज पहला नंबर है 50 और दूसरा नंबर है 100। 50 और 100 के बीच में जो सेल्स है वही दिखाई दे, राइट। 50 और 100 के बीच का सेल्स ही दिखाई देगा। ओके, सो क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम सेल्स, तो यहाँ पे 50 और 100 के बीच में ही जो सेल्स था वही दिखाई दे रहा था अभी आपको। तो यहाँ पे फिर से हम जाएंगे नंबर फिल्टर्स में। टॉप 10 चाहिए आपको, टॉप 10, टॉप 5 चाहिए, टॉप 5 ये दिखाई दे रहा है, ये टॉप 5 है, सब आ चुका है। इसको आप सॉर्टिंग कर सकते हैं बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये टॉप टू बॉटम आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने टॉप 5 आपको दिखा दिया कैसे करना है। नंबर फिल्टर्स में जाइए, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, ऑटोमेटिकली क्या करेगा ये पूरे कॉलम में जो भी नंबर्स है उनकी टोटल करेगा और उसका एवरेज निकाल के उसके एवरेज के ऊपर वाले नंबर्स को यहाँ पे दिखाएगा। बिलो एवरेज चाहिए तो बिलो एवरेज को दिखाएगा, ऑटोमेटिकली एवरेज निकालेगा वो। ओके, सो नंबर बिलो एवरेज चाहिए और कस्टम फिल्टर में जाकर वही चीज़ आप इक्वल्स, एंड और इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दो नंबर, दो कंडीशन मैच होनी चाहिए उसके लिए आप एंड दे सकते हैं और दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मैच होनी चाहिए उसके लिए हम और दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं इक्वल्स टू 108, 108 से इक्वल रहना चाहिए, साथ में आप और एक इक्वल देना चाहते हैं, ऐसे दो नंबर चाहिए, पाई 27 तो इक्वल्स टू 108, ये दो ही यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप ऐसे और भी सेट कर सकते हैं। सो नंबर फिल्टर आपको आइडिया आ चुका होगा किस तरह से करना है। नंबर फिल्टर ट्राई कीजिए, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिल्टर की तरफ। ये फिल्टर का वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। साथ ही में अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो एक बार सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर भी क्लिक करना, बेल आइकन पे भी क्लिक करना। और आप मुझसे ज़्यादा कोर्सेज सीखना चाहते हैं, डिटेल में सीखना चाहते हैं, विद सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट चेकआउट कीजिए, जहाँ पे घर बैठे बैठे कंप्यूटर सीखने का मौका मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप चौका मार दीजिएगा, मतलब आई मीन टू से आप इनरोल करके वहाँ पे घर बैठे बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं। आपको कहीं पे कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आसपास कंप्यूटर सेंटर नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है कंप्यूटर सेंटर में जाने के लिए, तो आप ज़रूर ऑनलाइन कोर्सेज चेकआउट कीजिए। बहुत ही कम फीस में घर बैठे बैठे ISO सर्टिफिकेट कोर्सेज मैंने वहाँ पे क्रिएट करके रखे आपके लिए, चेकआउट ज़रूर करके देखिए। फिलहाल तो आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है फिल्टर बाय कलर। यहाँ पे मैंने उसकी शीट्स ओपन कर ली, जो कि आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे के रखी है, उसकी वजह से यहाँ पे कलर आ चुका है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सेंट्रल वाला रीजन ले लिया तो यहाँ पे वो कलर में आ रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने सेंट्रल वाला रीजन ले लिया तो यहाँ पे कलर में आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये जो कलर है यही रिकॉर्ड देखने हैं, राइट। ऑफकोर्स मैं रीजन में जाकर सेंट्रल को फिल्टर लगा सकता हूँ यहाँ पे जाकर, लेकिन मैं चाहता हूँ कलर वाइज फिल्टर। तो मैं कोई भी कॉलम में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद फिल्टर बाय कलर एक ऑप्शन आ जाता है, छोटा सा ऑप्शन है, याद रखिए। और जितने भी आपने शीट में कलर दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, राइट। वो कलर पे क्लिक करोगे तो। हाँ, अगर आपने कोई और कलर भी यहाँ पे दिया है, सपोज मैंने यहाँ पे एक कलर दिया है, इस रो को मैं एक कलर देता हूँ, मैन्युअली कलर देता हूँ। अभी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं यूज़ कर रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखना है तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही में एक्सेल डिटेल में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे कोर्स की लिंक है जहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल मास्टरी कोर्स है, एक्सेल वीडियो मास्टरी कोर्स है, यानी कि एक्सेल का मैक्रो का कोडिंग का कोर्स भी है, और ढेर सारे कोर्सेज आपको घर बैठे बैठे सीखने मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में
में लिंक चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ISO सर्टिफिकेट के साथ कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप मास्टर बनना चाहते हो तो चेकआउट कीजिए। मेरी ट्रेनिंग पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ समझ में आता तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कलर आ चुका है ये येलो है। अब इस येलो कलर को मैं करना चाहता हूँ फिल्टर, तो फिल्टर बाय कलर में आप देखिए, राइट, ओके ग्रेट, सो यू गॉट इट कि भाई फिल्टर बाय कलर कैसे होता है। अब एडवांस फिल्टर की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये जो ऑप्शंस थे, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर, फिल्टर बाय कलर, ये छोटे मोटे ऑप्शंस थे, अब आपको फटाफट समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं एडवांस फिल्टर। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है, उस रीजन के अकॉर्डिंग जो भी रीजन लिखा है, सेंट्रल लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंट्रल रीजन के जो रिकॉर्ड्स है वो मैं साइड में यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, या मैं नए शीट पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। एक मैं यहाँ पे नई शीट लूँगा और इस शीट पे मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो जो भी है, तो मैं पहले यहाँ पे साइड में डिस्प्ले करके दिखाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले करना क्या है, आप अगर सेम शीट पे तो जाओ डेटा में, एडवांस फिल्टर में जाओ। यहाँ पे देखिए डेटा में फिल्टर के बाजू में एडवांस, डेटा मेनू फिल्टर के बाजू में एडवांस, मतलब डेटा टैब के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। आपको सेलेक्ट करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। फिल्टर इन द सेम प्लेस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी फिल्टर क्या होता है हमने देखा है। तो इस डायलॉग बॉक्स में देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है, लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज और कॉपी टू। अब लिस्ट रेंज क्राइटेरिया रेंज को मैं पहले क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा समझो। ओके, तो लिस्ट रेंज में मुझे क्या करना है, पहले लिस्ट देनी है कि भाई क्या फिल्टर करना है मुझे, ए कॉलम से लेकर जे कॉलम तक, पूरा का पूरे कॉलम मैं सेलेक्ट करूँगा, ए कॉलम से लेकर जे कॉलम तक। ये देखिए आ रहे ए से जे कॉलम, शीट का नाम आ रहा है एडवांस फिल्टर, और ए से जे कॉलम। क्राइटेरिया रेंज कहाँ पे, कर्सर यहाँ पे रखिए, पहले कर्सर यहाँ पे रखना है, ब्लिंक होना चाहिए ऐसा। बहुत सारे लोग कर्सर रखना भूल जाते हैं, प्रैक्टिकली ज़रा ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। कर्सर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रीजन को ऐसा सिलेक्ट कीजिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे रीजन प्रॉपर सिलेक्ट हो चुका है कि नहीं, L1 L2 बराबर है, L1 और L2 में हमारा रीजन है। और कॉपी टू कहाँ पे रखना है, कर्सर यहाँ पे रखिए, कर्सर पहले यहाँ पे इस बॉक्स में रखना है, उसके बाद कहाँ पे कॉपी चाहिए वहाँ पे आप रख दो, और फिर यहाँ पे क्या करना है, ओके। जैसे ही आप ओके करोगे यू विल गेट द रिकॉर्ड। ओहो क्या बात है, क्या बात है, मिल गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए ओके, सब कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे फिल्टर होकर आ रहा है, और वही आ रहा है सेंट्रल जोन का आ रहा है, राइट। तो सेंट्रल जोन का रिकॉर्ड चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार नहीं दूसरे जोन का चाहिए, तो आप वो जोन टाइप कीजिए और सारी प्रोसेस रिपीट कीजिए, मतलब सारी प्रोसेस यानी कि इस तरह से कीजिए। मैं दिखाता हूँ आपको। सेंट्रल की जगह अगर आपने यहाँ पे साउथ जोन ले लिया, देखिए ये साउथ जोन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साउथ जोन लेने के बाद खाली एडवांस फिल्टर पे जाना है, बाकी सारी प्रोसेस प्रॉपर है, बस यहाँ पे ओके कर देना है। ये कॉपी टू अनदर लोकेशन सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे देखिए बाकी सारे लोकेशंस प्रॉपर है। देखिए A to J कॉलम है, L1 to L2 है, N1 to W1 है, बराबर है सब कुछ, ओके कर दो बस, राइट। फिल्टर हो चुका है, बस आपको एडवांस फिल्टर पे क्लिक करके ओके करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते कि ये डायनेमिक हो, जैसे मैंने इंट्रो पार्ट में दिखाया, तो उसके लिए आपको फिल्टर फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और फिल्टर फार्मूला जो है, जो आपको आगे मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट इसमें, लेकिन फिल्टर फार्मूला बस ऑफिस 2021 में चलता है। तो ये डायनेमिक हो, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी मैक्रो कोड डिज़ाइन किया, और फिल्टर मैक्रो का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, जो कि आई बटन पे लिंक आपको दे दूंगा। फिल्टर मैक्रो स्पेसिफिकली चाहिए तो मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा एकदम आसानी से। मतलब ऑटोमेटिक फ़िल्टर कैसे होगा भाई, आपके पास ऑफिस 2016 है, 2013 है, 2010 है, तो उस टाइम पे भी ये डायनेमिक फ़िल्टर हो जाता है, क्योंकि फ़िल्टर फार्मूला तो बस 2021 में ही चलता है ऑफिस के। तो आपके पास ये नहीं है, डायनेमिक फ़िल्टर नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रिक। और उसका ट्रिक ऑलरेडी एक वीडियो है जो कि आई बटन पे मैं दे दूंगा, और एक नया वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे मुझे इस शीट पे डेटा लेना है एडवांस फिल्टर से, ये भी देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा लेना है नई शीट पे। तो याद रखना है कि आपका कर्सर यहाँ पे रखो और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, नई शीट लेके रख देते और यहाँ से एडवांस फिल्टर चालू कर देते। तो यहाँ से अगर एडवांस फिल्टर आप चालू करते तो वो काम नहीं करेगा। आपको लेके जाना है कर्सर नई शीट पे, यहाँ पे कर्सर रखना है, फिर यहाँ पे एडवांस फिल्टर ओपन करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन ये क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कर लिया, लिस्ट रेंज में इस शीट में जाकर सिलेक्ट करो ऐसा, राइट। लिस्ट रेंज में, क्राइटेरिया रेंज में इस शीट में दोबारा जाओ, क्लिक करो। देखिए इस शीट पे क्लिक कर रहा हूं मैं और सिलेक्ट करो, और कॉपी टू में यहाँ पे क्लिक करो। तो एडवांस फिल्टर जब आप नई शीट पे लेना चाहते हो डेटा, तो आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आपको समझ में आएगा। वही हो रहा है, देखिए साउथ जोन का फिल्टर आ चुका है। यहाँ पे ये डेटा नहीं दिख रहा था, मैंने कॉलम की साइज़ बढ़ा दिया, सिंपल है। ये हैश आ रहा है, कॉलम की साइज़ बढ़ा दो, ओके। तो बेसिकली आपको आइडिया आ गया है कि भाई एडवांस फिल्टर नई शीट पे लेने के लिए आपको पहले शीट पे कर्सर रखना है उस शीट पे, और एडवांस फिल्टर यहाँ से एक्सेस करना है। और एडवांस फिल्टर डायनेमिक, मतलब जैसे ये फिल्टर फार्मूला में होता है, अभी मैं आपको फिल्टर फार्मूला यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। और फिल्टर फार्मूला
ऑफिस 2021 में ही चलता है, ये देखिए। तो यहाँ पे डायनेमिक कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 रीजन है ना मेरे, तो 3 रीजन के नाम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना देता हूँ। डेटा वैलिडेशन, ऊपर देखिए डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे लिस्ट, डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे मैंने लिस्ट लिया। डेटा वैलिडेशन के अंदर ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें, और मैंने टाइप किया सेंट्रल, और यहाँ पे साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे सेंट्रल साउथ नॉर्थ ये जोन मैंने ले लिया और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन गया। ये डेटा वैलिडेशन से आप बना सकते हैं, राइट। लिस्ट बनाना, इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड है, चैनल के ऊपर देख लेना, डेटागिरी नाम का एक वीडियो है। ओके, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, आप इसे कलर दे दो थोड़ा सा ये अलग लगे इसलिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा सेंट्रल जोन, तो यहाँ पे सेंट्रल जोन का रिकॉर्ड दिखना चाहिए। उसके लिए आपको फिल्टर फॉर्मूला लगाना होगा, इज इक्वल टू, देखिए फिल्टर, मेरे पास फिल्टर फॉर्मूला आ रहा है, आपके केस में नहीं आएगा, पुराना वर्जन है तो पहले बता देता हूँ। एरे इंक्लूड इफ एम्प्टी, तो यहाँ पे एरे इंक्लूड इफ एम्प्टी ये 3 आर्गुमेंट हमें देने हैं। तो पहले एरे में हम पूरा का पूरा डेटा लेंगे बेटा, आप पूरा का पूरा ऐसा भी डेटा ले सकते। ओके, सी से लेकर जे कॉलम पूरा का पूरा ले लिया, कोमा इंक्लूड क्या है, क्राइटेरिया देना है, इंक्लूड करना है ये रीजन दिखाई देना, रीजन, तो रीजन के जो भी रेंज है वो सिलेक्ट कर लो या पूरा कॉलम कर लो, और इज इक्वल टू, यहाँ पे इंक्लूड के अंदर देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, रीजन सेलेक्ट करने के बाद इज इक्वल टू और सेंट्रल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। इग्नोर इफ एम्प्टी जो है ना वो रख सकते हैं, लेकिन मतलब एम्प्टी होने के बाद आपको क्या दिखाना है, नॉट वैल्यू, नॉट फाउंड, ऐसा आप कुछ दिखाना चाहते हैं, नॉट फाउंड, राइट, इस तरह से। एम्प्टी होने के बाद मतलब वो रिकॉर्ड ही नहीं मिला तो आपको क्या दिखाना है, तो आप लिख सकते हैं नॉट फाउंड, या आपको कुछ भी नहीं लिखना है तो वो आपके ऊपर है, राइट। एम्प्टी रहेगा तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो नॉट फाउंड, एंटर करो, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल रहा है, क्या बात है, सेंट्रल मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दूँ, अभी ये डेटा वैलिडेशन वैसे भी लेगा नहीं, यहाँ पे नहीं ले रहा है डेटा वैलिडेशन, राइट। ओके, मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, सेंट्रल की जगह अभी लेता हूँ साउथ का आ जाएगा, नॉर्थ डायनेमिक आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर डेटा फिल्टर करके ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे भी डेटा आ चुका है, तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डेटा वैलिडेशन हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, डेटा में जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ, ओके, और मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए, नॉट फाउंड, क्योंकि हमने नॉट फाउंड वहाँ पे लिखा था ऑलरेडी फॉर्मूला के अंदर। तो इस तरह से ये फिल्टर फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो फिल्टर फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, फिल्टर कि सारे ऑप्शंस हमारे लगभग यहाँ पे हो चुके हैं। बस एक और ऑप्शन जो कि है बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और बहुत ही सुपर फास्ट, ऑटो फिल्टर। अब ये क्या होता है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ जर्मनी के ऊपर और मैं जर्मनी का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड के ऊपर बस प्रेस करूँगा Alt 4 से जर्मनी का रिकॉर्ड आ रहा है, क्या बात है। मैं इसे क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं क्लियर फिल्टर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इटली का रिकॉर्ड देखना, इटली पे क्लिक करूँगा Alt 4, राइट, फिल्टर मैं यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ, ओके। या फिर मैं फ्रांस का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, Alt 4, फ्रांस का एक ही रिकॉर्ड शायद, Alt 4 एक ही आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, बेसिकली ये Alt 4 इसीलिए प्रेस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे Alt 4 क्विक एक्सेस टूल बार में मैंने ऐड करके रखा है, और मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, राइट। एक लर्न मोर शॉर्ट्स नाम का हमारा चैनल है, उस पर भी मैं शॉर्ट्स डालता हूँ स्पेशली खाली, तो उस पर भी जाकर आप चेक करो। लर्न मोर शॉर्ट्स पे आपको शॉर्ट टिप्स बहुत सारी देखने मिलेगी और एक्सपर्ट बनोगे, 1 मिनट में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, ओके। तो यहाँ पे फिल्टर ये आया कैसे, बेसिकली मैं अगर ऑस्ट्रिया पे क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई हो रहा है, और ये 4 नंबर की पोजीशन पे क्विक एक्सेस टूल बार पे, इसलिए Alt 4 के साथ ये एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन लाने के लिए आपके इसमें नहीं रहेगा, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और कस्टमाइज क्विक एक्सेस, देखिए राइट क्लिक करके क्या करना है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटो फिल्टर ये 4 नंबर पे है, अगर मैंने इसी से रिमूव कर दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स की जगह ऑल कमांड्स ले लूँगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, ऑल कमांड्स, और ऑल कमांड्स में आपको AU टाइप करना है। यहाँ पे AU टाइप करने के बाद ऑटो फिल्टर, देखिए AU के अंदर आपको AU के लिस्ट में ऑटो फिल्टर मिल रहा है, और इसे आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद इसका नंबर देख लेना, ये नंबर कितना आ रहा है देखिए, सेव अंडू रीडू फॉर्म, और ऑटो फिल्टर 5 नंबर पे आ रहा है, तो Alt 5 अभी Alt 5 रहेगा। अगर मैं इसको 4 नंबर की पोजीशन पे रखूँ, क्लिक करके इसे ऊपर करूँ, ये तो Alt 4 रहेगा। तो आप जो पोजीशन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके देखिए अभी Alt 4, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, राइट। तो इस तरह से ये फिल्टर हो गया। सो कैसा लगा दोस्तों ये फिल्टर का डिटेल वीडियो, डेफिनेटली ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने आपको जो करना है वो किया होगा, आई मीन टू से लाइक करना था, लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, कमेंट भी कीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और इस चैनल को 2 मिलियन सब्सक्राइब तक
पहुंचा दीजिए यार, अभी 2 मिलियन होना चाहिए। बहुत इंतज़ार मैं कर रहा हूँ, तो जल्दी से फटाफट लाइक शेयर कमेंट का जो भी है आप अपने फेसबुक या व्हाट्सअप सब जगह पे शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट और मेरे जितने भी चैनल हैं उनकी लिंक चेकआउट कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सीखते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, याद रखिएगा। बाय बाय।